हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत विश्वकर्मा विश्वजीत वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, और हमने आज जो पढ़ना है एक्सरसाइज 1.5 नंबर सिस्टम का, ठीक, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज का जब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। हमें नंबर को क्या करना है, क्लासीफाई करना है। जो बोर्ड पे नंबर लिखा है इसको हमें क्या करना है बेटा, क्लासीफाई करना है कि ये क्या नंबर रैशनल है या तो इरेशनल है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बता दिया था रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q एक इंटीजर होते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर जो है इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो p/q को क्या कर सकते हैं हम, इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जहां कि p और q क्या है, इंटीजर है। तो इस नंबर को अगर देखा जाए, जैसे 2 हो गया, √2, ठीक है, इसको 1.414 कुछ इस तरीके से डिवाइड होता रहता है नंबर। ठीक है, इसी तरह √5, ये सारे जो नंबर हैं ये पर्टिकुलर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते, तो इसीलिए क्या होता है, ये नंबर चलते रहते हैं, तो इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। इसलिए क्या, ये सारे नंबर हमें इरेशनल बताया जाता है। इसी में पाई भी आता है। ठीक है, जो पाई की वैल्यू होती है उसको डिवाइड करके बहुत सारे नंबर आते हैं, इसलिए वो क्या है, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हमें क्या है, इरेशनल। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें एकदम सिंप्लीफाई करना है बहुत इजी तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी हमारा लगता है सॉल्व हो चुका है। देखो पहले पार्ट में क्या हो रहा है, 2 माइनस √5 क्या है, रैशनल है इरेशनल। तो अगर बताओ मैं आपको, ये नंबर क्या है, इरेशनल है, ये नंबर क्या है, इरेशनल है। कौन सा, √5। अगर रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस किया जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर बचेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें ये 2 हो गया और √5 को हम लिख सकते हैं 2.3236, कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये जो नंबर बचेगा कुछ यहाँ पे बचेगा 0.23 ऐसे बचेगा। तो ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, इरेशनल। तो हम यहाँ पे आराम से बातें बता सकते हैं कि ये नंबर हमारा क्या है, इरेशनल है। ठीक है, इसी तरह इस नंबर को जरा सॉल्व करोगे आप, 3 प्लस √23 माइनस का √23। ठीक, देखो √23 इरेशनल है, हम जानते हैं, एक पॉजिटिव है और एक क्या है बेटा, नेगेटिव है। अगर ये कैंसल आउट हो गया तो हमारे पास क्या नंबर बचेगा, ओनली 3, और इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमारे लिए क्या होगा, रैशनल नंबर। ठीक है बेटा, इसी तरह से हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। जब थर्ड पार्ट में जैसे सोल्यूशन आप देखते हो तो इस सोल्यूशन में एकदम बहुत इजी सा है। देखो यहाँ पे 2√7 और 7√7 है, तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 2 इंटू में √7 और 7 इंटू में √7। ठीक है, ये √7 कैंसल आउट हो गया, ये बचा क्या है, 2/7। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसे हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब यहीं पे दूसरी पार्ट में आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो देखो सोल्यूशन अगर इसका देखते हैं तो बहुत आराम से दिखेगा 1/√2, और जैसा कि मैंने आपको बताया √2 क्या है, इरेशनल, तो 1/√2 होगा, तो भी क्या होगा, एक तरह से इरेशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ पे आराम से लिख देंगे इरेशनल नंबर होगा। ठीक, अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 2π, पाई की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो 3.14, ठीक है, 15 समथिंग ऐसे चलता रहेगा, डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो इस नंबर को हम कभी p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। जब हम इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सिंपल सी बात है, इरेशनल बोल देंगे।
हम इसे क्या बोलेंगे, आराम से बोलेंगे इरेशनल। तो इसी तरह हमारा पूरा पहला क्वेश्चन हो गया और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, और कहीं डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर देते हो और हम तुरंत उसको आंसर देंगे। ठीक है, नोट करो और हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक, ये सारे हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं सेकंड पार्ट का, और इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। ठीक बेटा, तो पहला जो क्वेश्चन है बहुत इजी सा है। देखो 3 प्लस रूट 3 अनदर ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। ठीक, इस क्वेश्चन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो किस तरीके से करेंगे, सिंपल सा है, मल्टीप्लीकेशन। अगर इसको सोल्यूशन हम करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। देखो 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। देखो बेटा सिंपल सी बात है, इस नंबर का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, अगर इस नंबर का पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 प्लस रूट 2, मतलब ये 3 जो है इस नंबर को पूरा से मल्टीप्लाई कर दिया। एक प्लस साइन है, मैंने प्लस लगा दिया। यहाँ पर रूट 3 है, रूट 3 लिखा और इसको पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 प्लस रूट 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 2 जा 6 प्लस, देखो ये रूट 2 है और ये क्या है 3, तो ये जो नंबर होगा, जैसे मैं बता दूं a इंटू में रूट बी है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो a रूट बी लिखोगे इसे। ठीक, तो इसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 रूट 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो देखो कोई भी नंबर होगा रूट a इंटू में रूट b, तो कुछ इस तरीके से होगा, मल्टीप्लाई होगा ए बी। ठीक है बेटा, ठीक, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, रूट 3 इंटू में 2। यस, आइडेंटिटी को आप नोट कर लो। ठीक, मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं। तो यहां पर अब क्या होगा, 6 प्लस 3 रूट 2 और 2 रूट 3, यहां पर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि ऐड इसलिए नहीं होगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं इन सारे नंबरों को ऐड करते हैं, ऐड इसलिए नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे क्या है 6 है और ये क्या है रूट 3 रूट 2 है और यहाँ पे 2 रूट 3 है, ये दोनों डिफरेंट है, तो ये ऐड नहीं हो सकता है। ये दोनों क्या हो सकता है बेटा, ऐड नहीं हो सकता है। और ये क्या है रूट 6, तो ये आपस में क्या होंगे, ऐड नहीं होंगे। तो कभी गलती से जोड़ मत देना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको जोड़ देते, तो आंसर हमारा यहीं तक है। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखना बहुत इजी है। यहां पर आप देख रहे होगे कि क्या बोल रहा है, 3 प्लस रूट 3 अनदर ब्रैकेट में 3 माइनस का रूट 3 है। अगर मैं आपको ये बताऊं तो देखो एक आइडेंटिटी बनता है a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी भी समझ जाएंगे। तो देखो यहां पर सॉरी, हाँ ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अगर तो यहां पर सेम क्वेश्चंस आप देखते हो तो यहां पे लिखोगे 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस का रूट 3 जब हमने लिखा तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया 9 माइनस का 3 कितना हो गया 6, ये रहा आंसर। अच्छा, इसका एक और मेथड है, मैं आपको बता देता हूं और करके। देखो हमें पता है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 3 प्लस रूट 3 है और 3 माइनस का रूट 3 है। देखो सेम है, एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस है, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर होता है तो सेम नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया 6, ये हमारा अनदर मेथड हो गया। ठीक है बेटा, अब थर्ड पार्ट चलते हैं। थर्ड पार्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें आप देख रहे हो सिर्फ क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, सिंपल आइडेंटिटी हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये नंबर हमने पढ़ा था बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर क्या हैगा, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर होगा, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 √5 इंटू में √2, ये नंबर होगा। ठीक है, तो यहां पर कितना होगा, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, जैसा कि मैंने अभी बताया कि √a का स्क्वायर क्या होता है a। कोई भी नंबर अगर रूट में हो और उसका स्क्वायर किया जाए तो नंबर सिर्फ वही नंबर बचेगा। तो ये 5 हो गया, प्लस ये क्या हो गया 2 हो गया, √2 का स्क्वायर प्लस 2 √10 कितना हो गया 7। 5 प्लस 2 कितना होता है बेटा 7, प्लस साइन है 2√10। ठीक, ये आंसर यहीं तक रहेगा। इसी तरह अगर हम सेकंड इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं तो देखो ये सेम है जो अभी इस तरीके से क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन है। यहां पर भी आइडेंटिटी लगेगा, तो a प्लस बी लिखो या a माइनस का b, और a प्लस बी बराबर कितना होगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर √5 माइनस का √2 और √5 प्लस का √2 है। ठीक, तो इसका अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, और ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 3। ठीक है बच्चों, ये पूरा समझ में आया। नोट करो, कहीं पे भी डाउट होता है तो आप कमेंट में करना, हमको उसको पूरा सॉल्व करके आपको समझाएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि अगले वीडियो में भी और जो भी नया वीडियो आता रहेगा हम आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक, चलो इसको नोट करो।